अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर और ब्लॉग का कर रही हूँ आगाज़। रात का टाइम है तकरीबन, और इस टाइम एजल थोड़ी सी नैप लेती होती है तकरीबन 8 बजे से 9 बजे के दरमियान। तो इस टाइम एजल जो है ना वो सोच चुकी है मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। मैंने कहा चलें इसमें ना मैं थोड़ा सा अपना कोई काम कर लेती हूँ। ये जो है ना कंप्यूटर जो है ना नवीद सेट कर रहे थे। एक मिनट मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। बाहर जाने से पहले उन्होंने कहा मैं आपको सेट करके देता हूँ। तो इसका जो पीसी था ना वो नहीं चल रहा था। तो उनके पास तो काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं, ज़ाहिर है वो ऑनलाइन काम करते रहे हैं, करते भी हैं अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभार। तो उनके लेकिन सेट कोई भी नहीं हो रहा, शायद कोई लीड में मसला था या कुछ इस तरह का सीन था। तो उन्होंने कहा अब मैं वापस आता हुआ ना उसको सेट करवा के ले आता हूँ। तो ले आएंगे तो फिर मैं इसको साफ़ करके फिर इसको सेट करती हूँ। तो अभी ये मेरे पास नहीं है किसी काम का। तो मैंने कहा तब तक ना मैं अपनी कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, कुछ अटेस्टेशन वगैरह करवानी है। तो मैं जो है ना वो भूल जाती हूँ है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं भूल रही हूँ। मुझे याद नहीं रहती कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इस पे मैं हर चीज़ ही लिखती जा रही हूँ कि कौन कौन से काम करवाने हैं या अपनी प्रिपरेशन वगैरह करनी है। तो मैं सारा कुछ एक ही चीज़ पे राइट डाउन करती जा रही हूँ, ताकि अगर इंशाल्लाह जाना नसीब भी हुआ भी तो ये मैं साथ लेके जाऊँगी। क्योंकि जो जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी इस पर राइट डाउन करती जा रही हूँ। तो नवीद आ जाए फिर कंप्यूटर सेट करते हैं, तब तक मैं जो है ना प्रिपेयर कर लेती हूँ। खैर जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है ना वैसे वैसे मुझे टेंशन मेरी और बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब इंसान ने कोई फ्री में कोई चीज़ करनी होती है ना, फिर इंसान को टेंशन नहीं होती कि यार चलो अब ना हुआ आप कर लेंगे, फिर ना हुआ फिर कर लेंगे। असल में इस दफ़ा अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और टेस्ट के लिए, तो बस चांस मेरे पास एक ही होगा। आप सबने बहुत सारी दुआ करनी है। तो मतलब एक टेंशन भी है, मैं नर्वस भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ कि इतनी अमाउंट लग रही है। अल्लाह करे कि सब ठीक ठीक हो जाए। खैर तैयारी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी हर चीज़ नसीब में होती है। अगर नसीब में हुआ तो हो जाएगा, ना हुआ तो फिर अल्लाह मालिक है। खैर तैयारी करते हैं। ये हैं जी, मैंने सॉक्स पहनी हुई हैं। आप लोग कहेंगे इतनी से क्या हो गया। असल में मैं क्या करती हूँ, रात को ना अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ जब तक मैं काम कर रही होती हूँ या मैं जाग रही हूँ, तब तक मैंने सॉक्स पहनी होती हैं। वो इसलिए कि पाँव बहुत सॉफ्ट और बहुत साफ़ सुथरे हो जाते हैं। फिर जब सोने लगती हूँ ना फिर मैं इनको उतार देती हूँ। फ्रेश आज मैं टाइम से ही हो रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा चलें सबसे पहले फ्रेश होते हैं, बाकी काम बाद में देखे जाएंगे। और अच्छा, मैं लिखने वाला काम टेस्ट में कोई भी नहीं होता। असल में जो काम होता है ना वो ये होता है कि हमें तो सारा कुछ टाइप करना होता है। तो मैंने ना ऐसे की प्रिपरेशन करनी है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक रिटर्न भी होता है ऐसे वाला, तो उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। मोबाइल में से देख के मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा, तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने इसको राइट डाउन कर लेती हूँ, फिर मैं इसको याद करके ना फिर मैं ना इसकी प्रैक्टिस करूँगी कंप्यूटर पे। वैसे इतनी मुश्किल चीज़ होती नहीं है, लेकिन जब पता हो ना कि करना है और इतना जो है ना चीज़ें वगैरह लग रही हैं तो फिर इंसान कंफ्यूज होता है। और हम तीनों बहनों की यही आदत है कि हम लोगों में ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है हम तीनों में। मेरी सिस्टर जो है ना मुझसे जो छोटी हैं वो माशाल्लाह बहुत पढ़ने वाली, इतनी लाइक स्टूडेंट है, इतनी इतनी स्टार्ट से ही 3 क्लास से वो इतनी लाइक ना, अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए। लेकिन क्या हुआ कि वो इतनी लाइक थी कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए 9th-10th में, फिर एफएससी में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। यकीन करें मतलब टॉप ही किया उन्होंने। तो फिर हमने कहा कि चलें आप ना एमडी कैट की तैयारी करें, मतलब जो एमबीबीएस डॉक्टर के लिए होता है एंट्री टेस्ट, उसकी उन्होंने तैयारी की। उन्होंने फुल अच्छे से तैयारी की और जाकर उन्होंने टेस्ट दिया। टेस्ट दिलवाने हम लोग साथ गए थे उनके। वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने देख लिया रश, इतने लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा हलचल थी। वहाँ पे वो घबरा गए कि मैं अंदर कैसे जाऊँगी, इतना रश है, मैं अपना रूम कैसे ढूंढूंगी। मतलब वो कंफ्यूज हो गई, वहीं पे वो बोलना शुरू हो गई। अंदर गई, उसने बहुत टेंशन में उसने टेस्ट दिया। जब वो बाहर आई तो वो बहुत परेशान सी होकर बाहर आ गई। उसने कहा कि मेरा टेस्ट जो है ना पता नहीं कैसा हुआ है। मैंने कहा चलें आप आंसर शीट तो निकाले, क्वेश्चन शीट उसने निकाली, फिर बैठी, ओहो इसका तो ये था, इसका ये था, मैंने ये लगा दिया। मतलब बाहर आके उसको सब कुछ पता था कि ये वाले आंसर ठीक थे और मैंने गलत लगाए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस मैटर करता है।
अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है ना, उनको इस चीज़ की ही उनको प्रैक्टिस करवाएं कि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अगर बच्चा बहुत लाइफ वाइक भी है ना लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एवरेज बच्चा भी है ना लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, तो यकीन करें वो सारा कुछ कर लेगा। ये मैंने अपनी लाइफ का जो है ना एक अहम निचोड़ जो होता है ना वो मैंने निकाल के रखा है। मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बेटी में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप करूँ शुरू से ही। लेकिन कॉन्फिडेंस की भी दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला कॉन्फिडेंस ये होता है कि हम अच्छे वे में बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उसमें वो अपने तमीज़ के दायरे ना भूलें, अच्छी अच्छी जो है ना अच्छे वे में उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ कॉन्फिडेंस वो होते हैं कि जिसमें बच्चे बहुत ही ओवर हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, उन्हें बड़े छोटे की तमीज़ नहीं रहती, जिसे मतलब गलत मायनों में कॉन्फिडेंट कहा जाए। तो इस चीज़ से भी हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये चीज़ होती है। खैर, मैं अपना काम सबसे पहले वाइंड अप कर लूँ, फिर मिलते हैं। चलें जी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आज सिस्टम सेट करना है। सिस्टम सेट करते करते सिस्टम में कोई फॉल्ट आ रहा था। तकरीबन 3 से 4 सिस्टम हमने चेक किए हैं, नहीं चल रहा। पता नहीं लीड में इशू आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ में इशू आ रहा है। तो अभी नवी जो है ना, आप ही साइमा के घर से, मेरी जो नंद है साथ रहती है बिल्कुल इज खेल रही है, उनके घर से ये एलसीडी लेके आए। उन्होंने कहा इस पे चेक करते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये मेरे रूम का कुछ हालात हैं, शदीद बुरे हालात हैं एंड बुरे हालात। इनको अब मैं साफ़ करूँगी। बुरे हालात इसलिए हैं क्योंकि एज़ल उठती है सुबह सुबह, बस उसको शावर दिया, चेंज किया, उसका फिडर बनाया वहीं पड़ा है, और बस मैंने ये स्टडी की वो भी इधर ही पड़ी है, पानी की बोतल इधर पड़ी है, कंबल वैसे पड़े हैं, बस हर चीज़ वैसी पड़ी है। अब इसको जल्दी जल्दी से ना मैं रूम को मिनट लगा के साफ़ करूँगी आप लोगों के सामने। असल में अब रूम में काफ़ी एयर मैस भी होता है कभी कभार, पर इस वजह से कि छोटे बच्चे जहाँ पे हो फिर वहाँ पे तो खलारा हो ही जाता है। और अगर हम कहें ना कि हाँ हम बिल्कुल परफेक्ट हर टाइम हर चीज़ उसी जगह पे होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ज़ाहिर है जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ लोग होते हैं, तो वहाँ फिर इस तरह होता है। और मैं कहती हूँ बंदे होने चाहिए, लोग होने चाहिए, बेशक जो है ना चीज़ें इधर उधर से होती फिरें, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं होते हैं, वो कहते हैं जी लोग हो ना हो, बस हमारी नीटनेस ख़त्म ना हो। चलें जी, मैं आप लोगों को अपना एक शॉर्ट सा रूम टूर देने जा रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट सा, छोटा सा। सबसे पहले अपने रूम में एंटर होते हैं आराम से। एज़ल सो रही है। ये जो है ना लॉक वो ख़राब हो गया, ख़राब नहीं हुआ, टूट गया है गलती से। मुझसे दरवाज़ा बंद हो गया था, फिर मजबूरन लॉक तोड़ना पड़ा। चलिए सबसे पहले मैं कमरा बंद कर कुछ शोर है। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने एक टेबल रखी हुई है, स्टडी टेबल कह रहे हैं, कुछ भी कह लें, और एक चेयर रखी हुई है। पहले तो इस टेबल में मैंने ईज़र का सामान सेट किया था। ये वो टेबल है, सॉरी, और जो नवीद ने अपने ऑफिस के लिए बनवाई हुई हैं, तो उनमें से एक मैंने उनसे कहा था एक मुझे दे दें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। इसके ऊपर मैंने शीट रखी हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, खुद तैयार करवाई हुई हैं। तो एज़ल के लिए, क्योंकि मेरा फर्नीचर कोई इस तरह है, एज़ल की अगर चीज़ें रखती तो ये ख़राब हो जाता। तो ये मैंने मंगवाई थी, लेकिन उसके बाद अब मुझे ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर अपना कुछ काम वगैरह करना होता कंप्यूटर सिस्टम पर। कंप्यूटर सिस्टम फिर यहाँ पर सेट नहीं हो रहा था, मतलब उसमें कुछ इशू आ रहा था। 3-4 सेट किए, चेक किए, लेकिन उनमें इशू आ रहा था, या शायद हमारे स्विच में या किसी चीज़ में या किसी वायर वगैरह में इशू था। तो हमने क्या किया कि अपनी नंद से जो है ना एलसीडी बोरो की है कुछ दिनों के लिए और उस पर जो है ना ये कीबोर्ड और माउस सेट कर दिया। इधर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ब्यूटी बॉक्स मैंने इधर ही रख दी है। अब यूज़ तो करने में तो बुढ़े हो गए हैं, अब इन ब्यूटी बॉक्स का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़। सही बात है। और उसके ऊपर ये पोर्शन आ गया जी, एक इस किस्म का रैक बना हुआ है, आप लोग भी बनवा सकते हैं। ये हम लोगों ने ना, सॉरी, इसका यहाँ पे आप लोग भी इस तरह का रैक बनवा सकते हैं। हम लोगों ने ये समझ लें कि एक दस्ती रैक जो है ना वो तैयार करवाया था, ताकि हम इधर मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज करते हुए रख सकें, और अगर कोई शो पीस रखना चाहे, कुछ भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें आप लोग यहाँ रख सकते हैं। हर रूम में हमने इस तरह का रैक बनवाया है, और यकीन करें इससे आधी लाइफ वैसे ईजी हो जाती है। उसके बाद मूव करते हैं हम इस तरफ। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। ये नवीद ने कल यहाँ सिस्टम रखा और सारे निशान पड़ गए मेरे ड्रेसिंग टेबल पर। पहले मैंने ये जो है ना अपने ड्रॉर्स जो है ना अपने साइड टेबल्स के, ड्रेसिंग टेबल्स के भरे होते थे, बार बार खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। मेरा तो जो है ना
ड्रॉज ही ख़राब होने लग गए। मैंने अब सारे ड्रॉज खाली कर दिए हैं ड्रेसिंग टेबल पे के, टोटली अब ये खाली है। इसमें वो चीज़ें पड़ी हैं जो हमें ट्रैवलिंग के लिए कभी कभार निकालनी होती हैं, वरना रोज़मर्रा की चीज़ में नहीं है। हाँ, साइड टेबल में है, मेरी साइड टेबल में मेरी चीज़ें हैं कुछ, जैसे मेरे को हैंड क्रीम हो गई, लोशन हो गया, चार्जर हो गया, इस तरह की चीज़ें। और वो मेरे हस्बैंड की जो है ना साइड टेबल, उन्होंने भी अपनी कुछ चीज़ें, पेन वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने होते हैं, तो ये चीज़ें हमने रखी हैं। खैर, इनको मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, इन पर मैं कोई चीज़ नहीं रखती। इस तरह साथ ही जो है ना वो बेड है, बेड हमने इस तरह रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और सब कुछ जो है ना, सिस्टर्स पूछ रही थी कि आपके रूम में क्या लगा हुआ है। ये शीट लगी हुई है, ये मैंने अपने फर्नीचर के साथ मैच करवाई थी। जब मैं अपना फर्नीचर पसंद करके आई थी ना, तो मैंने उनका कहा था कि इस तरह की शीट लगवाएं रूम में, इससे बड़ी प्यारी सी ना एक रॉयल सी लुक आती है पूरे रूम में माशाल्लाह से ना, ये फर्नीचर और इस शीट को मिला के। अच्छा, उसके बाद इस साइड पे जो था ना, मेरे सोफ़े थे, जैसे मेरा ब्लैक कलर का फर्नीचर है ना, वैसे ही यहाँ पर ना सोफ़े थे। जब एज़ल पैदा हुई है तो वो सोफ़े निकाल के मैंने ड्राइंग रूम में रख दिए हैं, और एक अदर चारपाई मैंने यहाँ रखी है, वो इस वजह से ताकि मैं अपनी बेटी का ना ये देसी झूला यहाँ बना सकूँ। बच्चों को जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी झूले में सुला लें। मेरी नंद के घर दूसरा वाला झूला है, वो उसमें भी लेके जाती हैं, खिलाती हैं, लेकिन एज़ल कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, उसके लिए यही वाला झूला बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने एक आदत चारपाई अपने रूम में रख ली है काफ़ी पहले की, ताकि मैं इसका ये झूला बांध सकूँ। अभी भी मेरी बेटी माशाल्लाह से सो रही है। अच्छा, इधर अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ एज़ल का सामान था वो शिफ्ट हो गया इस छोटी वाली टेबल पर, वो मैंने इस साइड पे रख दी है। यहाँ पर जो है ना इसकी कोई इसको हिलाता जुलाता नहीं है। एक डस्टबिन मैंने यहाँ रख दी है साथ, और एक डस्टबिन मैंने वहाँ रख दी है। 2 डस्टबिन मैंने अपने रूम में रखी हुई हैं ताकि भूल के भी कोई कचरा मैं नीचे ना फेंक सकूं। और इस तरह के ये मैंने कर्टन्स लिए थे, ये भी मैंने अपने फर्नीचर के साथ मैच करके ही लिए थे। ये मैंने थोड़े शाइनी लिए थे ताकि ना रूम में एक थोड़ी सी उठ के लुक आए। अगर ये भी सादे से होते ना तो फिर मज़ा नहीं आना था। अच्छा खैर, ये मेरी बेटी की टेबल है, और आप लोगों को इसका विज़िट मैंने पहले भी करवाया हुआ है। ये मेरी बेटी का कॉस्मेटिक है माशाल्लाह से और ये उसका मिल्क सिरिलैक, ये उसकी मेडिसिन्स हैं, ये मेरी हैं, और ये मैंने उसके एप्पल ला के रखे हैं। मैं कोई ना कोई एक फ्रूट लाजमी ला के रखती हूँ उसका। एक टाइम मैं उसको सिरिलैक खिला रही हूँ, एक टाइम फ्रूट खिला रही हूँ। पहले तो मैंने सॉलिड भी शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि अभी सॉलिड ना खिलाएं, फिर मैं फ्रूट की प्यूरी वगैरह या इस तरह बना के खिला देती हूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से वो 4 को कल इंशाल्लाह 6 मंथ की स्टार्ट हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह मैं सॉलिड प्रॉपर्ली स्टार्ट करूँगी। ओहो, बच्ची उठ गई अच्छा चलो खैर। नीचे मैंने उसका मिनरल वाटर, अच्छा जब से एज़ल पैदा हुई है ना, मैंने सिर्फ उसके लिए मिनरल वाटर ही यूज़ किया है, क्योंकि इससे बच्ची का जो है ना स्टमक वगैरह का कोई इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एज़ल को सूट कर गया है। वैसे भी उसने मतलब कभी कभार ही ये वाला जो है ना पाउडर मिल्क पीना होता है, तो उसके लिहाज से ना ये सही है। और एक अदद मैंने, अच्छा आप लोग एक काम कीजिएगा, इस तरह की अगर आप लोगों की छोटी बच्ची है ना, तो इस तरह की एक बोतल लाजमी लेके रखिएगा, बहुत इजी होता है, इसमें पानी फिल करके रख लें। बच्ची की ज्वेलरी हो गई, उसकी शीट हो गई। अच्छा जी, साथ आ देखे तो यहाँ एक अदद जो है ना कर्टन लगा हुआ है, इसको हटाएं तो ये है ड्रेसिंग रूम कह लें, सामने अलमारी भी कह लें। ये एक ड्रेसिंग टेबल है अलग से, इसमें जो है ना मैंने अपनी बेटी के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। एक ड्रॉ में कपड़े आ गए, एक में पैम्पर आ गए, और लास्ट वाली में जो है ना जिस तरह एक्स्ट्रा हमारे पास चीज़ें होती हैं, शैम्पू, टिश्यू पेपर, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो मैंने उसमें रखी हुई हैं। अच्छा जी, ऊपर वाली अलमारी मैंने खोली हुई है, वहाँ एक्स्ट्रा जो है ना वो कुशन्स वगैरह पड़े हैं, मतलब मेरे सोफ़े पे कुशन्स थे ना, वो मैंने सारे रख रही हैं फ़िलहाल। अलमारी को ओपन करें तो कुछ इस तरह से, कपड़े तो अभी थोड़े बहुत ही हैंग किए हुए हैं, और मैंने अपनी बेटी के भी यहाँ 2 सूट हैंग किए हैं, पैम्पर वगैरह यहाँ रखे हैं। अच्छा, एक और चीज़, स्पेस बिल्कुल भी इनफ नहीं है हमारे लिए। इस साइड पे देखा जाए तो इस साइड पे हमारा जो है ना वो वॉशरूम है। अब आप लोग कहेंगे कि आप क्या दिखाने आई हैं मैं ये दिखाने आई हूँ, मैंने अपनी जो है ना ये चीज़ें रखी हुई हैं। एक आदत मैंने हैंड वॉश रखा हुआ है, ये एज़ल का जो है ना शैम्पू आ गई, मेरा आ गया, कंडीशनर मैंने रखा हुआ है कभी कभार यूज़ करने के लिए, एक अदद फेस वॉश और क्लिनजर। अच्छा, मेरे जो है ना वॉशरूम की शाइन आप लोग चेक करें। आप लोगों ने कहने कि वॉशरूम में क्या काम, खैर ये हम हाउस वाइफ्स का ये भी हमारे काम में ही आता है, मतलब इसको क्लीन रखना। और इतनी चमक है, अगर आप लोग कहेंगे कि मैं इसको किस तरह से क्लीन करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हालांकि मेरी शादी को तकरीबन हुए
माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी 6 महीने की होने वाली है। काफ़ी टाइम हो गया और मैंने इसको ना इस तरह ही चमकता धमकता रखा हुआ है। तो चलें जी, ये था मेरे रूम का मिनी सा टूर और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके, मैं आ गई।